आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में पेशा कानून 1996 जैसे विषय पर और विशेषकर कि जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसी पर बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस अवसर पर उपस्थित हमारे कोलेबिरा के विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी जी और झारखंड प्रदेश और अलग राज्य के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आसू पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत जी, संघर्षशील और आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे राधा कृष्ण सिंह मुंडा जी, और आज विशेषकर इस कार्यक्रम में बहुत सारे हम बुद्धिजीवी लोग को देख रहे हैं, यूथ लोगों को भी देख रहे हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रेस के मित्रों, हम बहुत लंबे समय से और विशेषकर हमको लगता है कि विगत 7-8 महीना से लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया में, अखबार में, यूट्यूबर के का कब बोलता है उस सब में पूरा देख रहे हैं। पूरा बहुत जो जिसको ज्ञान नहीं है, जो किताब ठीक से पढ़ा नहीं है, वो भी अपना ज्ञान पेलने में लगा हुआ है। और आजकल यूट्यूबर तो बन गया है मजाक, रील टाइप का, जंगल चले जाओ, नक्ता पहाड़ किनारे में फोटो वोटो खिंचा लो, डाल दो। आज हम लोग का जो हाल हुआ है ऐसे नहीं हुआ है, और अभी और होगा, बताते रहे। इस राज्य में पेशा कानून का, पेशा को जानता नहीं था, बता रहे हैं आपको। यहाँ बहुत लोगों को हम पेशा के बारे में जानता नहीं था। ये पेशा को स्थापित करने के लिए 100 से भी ज़्यादा सभा और रैली किया गया था। भले जो लोग थे, आज हमारे बीच में सालखन मुर्मू का तबीयत खराब है, नहीं है, हम उसको इनकार नहीं कर सकते, कुछ उसका नेगेटिव हो सकता है। आज सालखन मुर्मू बहुत बीमार है, उसको देखने के लिए भी आदमी नहीं है, बता रहे हैं। ये वो हैं हम लोग। सवा सौ सभा रांची में अलग, रोज 2 दिन के बाद मूड़ी तक छिला था, बाल छिलाता था। पेशा के तहत चुनाव करो। देश में 9 राज्य में पेशा कानून के तहत चुनाव होता है। इसमें 8वां राज्य हो चुका था, ये आपका 9वां राज्य हुआ, जिसमें हम लोग खूब लड़ाई लड़े और जेल भी गए, 3 दिन 4 दिन के लिए नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग मेन पिच से बाहर भी हो गए हैं, बता रहे हैं आपको। लड़े हैं। और जिसको कुछ समझ में आता है, चाहे नियोजन नीति को लेकर के मीरा सुमन की बात कहें हम, चाहे आपका कुंकल का बात कहें, विनय कुजूर की बात कहें, सुधीर साहू का बात कहें, लोग मरे हैं। 6-7 लोग उस समय आपका ये नियोजन नीति को लेकर के लड़ाई हुआ, मारे गए पूरा। कितना स्थिति, मैंने जो परिस्थिति हुआ था, आप देखे कहाँ हो उस चीज़ों को, लड़े कहाँ हो।
आज जो कुछ बोलना है, जो कुछ करना है, मोबाइल देख करो, जो मर्जी है सो कर लो पूरा। हम लोग तो लड़ाई, हम लोग किस में फंस गए? हम लोग आरएसएस और भाजपा का उसका बीच में खेल रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग। हमारा बीच में कहाँ खेल रहे हो? हम उनके चक्की में आ गए पूरा। वो जैसे खिलाता है उसे खेलता है। राज, इस राज को बनने में, जब इस राज बना, आपका 3 राज इस राज का बन रहा था उस समय, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड, वो दोनों राज बना, उसके लिए उतना आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन हमको लगता है कि झारखंड राज बनने में जितना आंदोलन हुआ, जितने लोग मारे गए, जितने लोग शहीद हुए, कुर्बानी दिया, उतना किसी दूसरे जगह अलग हुआ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। और उस समय भी इसी तरह का मामला चल रहा था। अब तो कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं, पेशा कानून नियमावली बनना ही नहीं चाहिए। कुछ सदान लोग, और वो सदान कौन लोग बोल रहा है? जो लोग सदान को बादाम भी बोलता है और सदान को सदन भी बोलता है। एक यूट्यूबर इंटरव्यू ले रहा है, किसी को बता रहे हैं आपको, सदान विकास परिषद को। अच्छा, इस सदाम का क्या हाल है बताइए, क्या मान्य होता है? सदाम बोल रहा है, समझ गया। और 4-5 तो सदान लोग बैठा हुआ है। और यूट्यूबर कौन लोग है? यूट्यूबर बाकी तो हम लोग का नाच गान करने वाला लोग में वो ज़्यादा लगाता है, लड़का लोग आजकल शुरू कर दिया है, हम लोग का भी कम नहीं है। और सब बाहर का लोग आ करके ठीक से, जो घोड़ा को घोड़ा बोलता है, सड़क को सड़क बोलता है, हाँ, बिजुपाड़ा को बिजुपाड़ा बोलेगा। ऐसा लोग है तुम्हारा, वो लोग इंटरव्यू लेता है और खूब चलता है ये सब चीज़ पर, और हम लोग देखते हैं पूरा ये सब चीज़। आपको जितने लोग आप लोग आए हैं, मेरा आपसे ही आग्रह होगा कि इस सब चीज़ का पचड़ा में मत पड़ो। आपको किताब वगैरह उसको थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक बोला प्रेम साही जी, थोड़ा पढ़ना लिखना कभी आदत डालो। झूठ मूठ का बस केवल आजकल बाल बच्चा पर ज़्यादा नहीं, पत्नी से भी ज़्यादा नहीं, मोबाइल लगा लियो, खरीद लिए हो, दिन भर लगा रहे हो। अरे पढ़ो, उसमें तो तुम्हारा तुम हो वहाँ पर, तुम्हारे सामने फोटो में तुम्हारा दूसरा आदमी को भी लगा देगा, लड़वा देगा, बता दे रहे हैं। मतलब तुम्हारे सामने दूसरा को भी उसमें लगा देता है कि नहीं लगा देता है। अब बहुत ज्ञान बघारने वाला है तुम्हारा यहाँ हम लोग का पूरा। खाली लड़ने का क्या बात है भाई? सीधी बात है, जो कि भारत का संविधान से जो बना है, भारत का संविधान ने आपको पेशा कानून कर दिया, उसी को हूबहू लागू करो ना, उसी को लागू करना है। बाकी चीज़ों को चूंकि सदन में आप आएंगे तब पता चलेगा, बाकी चीज़ों को जो आपको ऐड करना है, कुछ करना है, उसके लिए सदन से भी आपको उसके लिए लेना पड़ता है। आपको सदन में भी इसको बहस होना होता है, कोई बिल बनता है तो बहस होता है उस पर। जो कानून जो भारत सरकार के द्वारा, दिलीप सिंह भुरिया, जिनके तुम्हारा BD शर्मा वगैरह का नाम आप जानते हैं, इन लोगों ने इतना मेहनत करके बनाया है, और सदन से जब पास हो गया तो उस कानून के साथ हूबहू उस कानून को आप लागू करें। बेमतलब का विवाद का विषय मत बनाइए, चाहे गलतसन डुंगडुंग हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कोई हो। अरे भाई कुछ लोग हैं, बैठ करके बातचीत करो ना कि क्या करना है। एक से ज्ञान बघारते हो, कोई उपबंध को इधर करते हो, कोई उधर करते हो, कोई इधर करते हो, और फालतू चीज में बहस चला जा रहा है यहाँ पर। इसमें सच बात है, इस पेशा कानून में सरना ईसाई का बात कहाँ है बताओ, बताइए। लेकिन एगो कौन तुम्हारा बाजरा वाला कि कौन तुम्हारा वाला बोरिया वाला, एगो तुम्हारा एगो का हंसदा है तुम्हारा, उसको भी हम देखते हैं, उसका देखते देखते उसका दाढ़ी बढ़ा है, वो भी जानते हैं। और ज्ञान देने लगा है तुम्हारा वहाँ पर, सरना लोग ईसाई लोग अपने को ही करने के लिए, वो करने के लिए, ये करने के लिए।
अरे भाई जो कानून है उस कानून को तुम बना दो नियमावली, जिसका जाएगा जाएगा। आप मुसलमान बोलेगा नहीं मिल रहा है, अब ईसाई का होगा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन जो बनाना है, जो कानून बना है उसको बना दो ना, नियमावली कर दीजिए। जो कानून है हूबहू करा दीजिए उसमें। इसलिए अगर मैं इस पर, आप सभी लोगों ने विस्तार पूर्वक देवसरन जी का बात नहीं सुने, लेकिन बाकी लोगों का मैं थोड़ा सुना। मेरा यही कहना है, कुछ समाज को जो अगुवा देने करने वाला लोग, आपस में मत लड़ो बैठ करके। और ये उधर से कौन लोग ज्ञान देता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं आरोग्यशाला, यहाँ क्या है तुम्हारा वन बंधु परिषद, वहाँ से ज्ञान देता है कुछ लोग, उसके बिना कुछ बोलता है वो लोग। विज्ञप्ति भी लिखता है तो वही देता है, उसी को लिख देता है, चलवा देता है, हम लोग को पता है ना। अभी तुम्हारा नीट बेस्ड प्रोफेसर का बहाली हो रहा था, सोशल मीडिया में खूब चला कि आंध्र प्रदेश का, यूपी का, तेलंगाना का, राजस्थान का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। तो हो रहा है तो खाली मोबाइल में चलाओगे। हम जा करके VC को जा करके चमकाए ठीक से बता रहे हैं तुमको, तो बोलना है कि वीडियो लगा हुआ है, CCTV लगा हुआ है। तुम्हारा CCTV लगा हुआ है कि वीडियो लगा, हमको मतलब नहीं है। हम कन्विक्टेड आदमी है, दोबारा हो जाएंगे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जितना बोल रहे हैं उतना ही करिए। तो कुछ हमको आधार चाहिए। हमने पूरे पार्टी के टीम को ले करके गया मंत्री के पास, तो बोला दिखा दिए कि भाई अब ये JPC का रूल है, ये UGC का रूल है, ये झारखंड राज्य इसके लिए नहीं बना है। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो खुला हुआ आजकल, ठीक है, हम लोग सरकार उसको मान्यता दिया है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD करना और यूनिवर्सिटी से PhD करना दोनों में बहुत अंतर है। नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और PhD करना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मंत्री को भी समझाया गया और अंत में वो एग्ज़ाम तुम्हारा स्थगित हुआ। आप देखे होंगे नीट बेस वाला में हुआ कि नहीं हुआ। बहुत कोई मोबाइल बोलता है कि नहीं ये बहाली नहीं करने दे रहा है, बोलता है, बोलते लगा कि नहीं प्रोफेसर कॉलेज में नहीं है, तो ठीक है नहीं है तो और 3 महीना नहीं रहेगा तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। असली बात में तो लड़ेगा नहीं चाहिए। अखिल भारतीय क्या बोलते हैं विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी में देखे, वहाँ पर खड़ा हुआ बड़ा बड़ा टीका लगा करके, कार्य इसके लिए लड़ाई नहीं करने जाते हो, तो उसके लिए लड़ाई करने वो लोग नहीं जाएगा। ये लोग हम ही लोगों को आपस में तुम्हारा चला रहा है। और ये लोग नहीं चाहता है आपका, जो आपका विरोधी है, तो इसलिए आपको इस तरह का ऐसे चक्रव्यूह में आपको झाल में फंसा देगा, ये आपका होगा ही नहीं। जैसे अलग राज्य में करता था ये लोग, क्या ही ना करता था कि अलग राज्य नहीं होगा बोल करके तरह तरह का बात बोलता था, ताकि लंबा समय चला गया पूरा, नहीं तो राज्य तो कब क्या अलग हो जाता। ये लोग नहीं चाहता है पूरा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह कि भाई जो भारत के संसद से पास हुआ है कानून, उस कानून को हूबहू पालन होना चाहिए। अब रही बात कि जो लोग, कुछ लोग वहाँ पर कन्फ्यूजन जो करता है, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा ये होने के जो, अभी तो ये मामला आएगा तुम्हारा कैबिनेट में, तो कैबिनेट में भी मामला आएगा, और कैबिनेट में मामला आने के पहले राज्य सरकार के पास जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि भाई हमको मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहिए, ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन आप पहले एक चीज़ों को आप समझ लीजिएगा तब ना। पता चला कि एक ग्रुप मिलने गया, बोलेगा कि नहीं ये लोग उधर चला गया, उधर चला गया। जो लोग इतना हिम्मत करता है, बोलता है, चाहे सोमा मुंडा हो, चाहे कोई भी बहुत बड़ा जो हो, इन लोगों को पकड़िए और पकड़ करके इन लोगों के साथ में बैठिए और बातचीत करिए। और नहीं बातचीत करोगे तो उसको बोलिए कि भाई बातचीत करो, इस तरह का आप काम मत कीजिए। उनको बुलाइए उसको बात करने के लिए, जितने भी है तुम्हारे। यही लोग तो जहर फैलाने का काम करते हैं और एजेंट का काम करता है लोग। हमने एक बार बोला था कि हम आपका हम लोग का टोंगरी में कि मैंने काली बाछी का वहाँ पर डंगरी होता है, सही में होता है, आज भी होता है। अब जिस तरीके से मामला करा करके दिल्ली से आके लोग केस किया, वहाँ पर दिल्ली से आया रंगलीला के संगरीला करके कोई आदमी था तुम्हारा, दिल्ली से आया RSS का और केस किया।
कौन कहाँ कुछ बोला? एगो तुम्हारा यहाँ कौन था कि ये नेता था तुम्हारा, अभी जो प्रेम जी बोल रहे थे जमीन के बारे। अरे जमीन का तो सुभाष मुंडा भी दलाली कर रहा था, कौन उसको विरोध किया था बताइए? लक्ष्मी जी थोड़ा बहुत बोला था, किसी को हिम्मत हुआ? किसी को हिम्मत हुआ? कितना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी बना लिया पूरा वो, कुछ हिम्मत हुआ? यहाँ देवसरन जी हैं, कल देवसरन जी का कुछ हो जाएगा तो बोलिएगा अरे ठीक है गया, वो आंसू वाला था बोलेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो काम करना है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना होगा। आज जमीन लुटा रहा है, सब कुछ लुटा रहा है, कौन नहीं जानता? लूटने वाला कौन है? अग्रिम पंक्ति में काम करने वाला कौन है? हम और आप हैं। और नेतागिरी भी चमका रहे हो, ज्ञान भी बगा रहे हो कि जमीन आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, बंदूक के बोल भी रहा है, इधर लूट भी रहा है। हम लोग क्यों बोलते हैं इस तरह की बात? क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा है, समझा है। 2-4 लाख वास्ते तुम्हारा पूरा पॉलिटिकल पिच से हम बाहर हो गए, बाहर हो गए। कौन हमारा समाज है? ठीक बोल रहा था अभी तुम्हारा गलत, ये हमारा भिक्षल जी विधायक जी बोल रहे थे, ठीक बोल रहा था। हम आउट हो गए, कोई समाज आया, आपका लड़ने के लिए कौन रहेगा? और कितना जगह लड़ने जाइएगा, केस इतना हो गया है। रोज कल भी एगो डेट है बता रहे हैं, बहुत कोई बोलता खत्म हो गया, लाइफे खत्म हो गया, ऐसे ही बोलता है बहुत कोई। अब गया बेटा, ये चुनाव थोड़े लड़ेगा, ऐसे बोलता है, इसका कहानी खत्म हो गया। और जो रात दिन हमारे साथ रहता है वो लोग बोलता है, बता रहे हैं खत्म हो गया, इसका हिसाब हो गया, पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया बोलता है। ये समाज में हम लोग रहते हैं, मतलब कितना कठिन है, और पूरा आपको उलझा करके रख रहा है। ये आज जितना भी तरह का जो भी अच्छा चीज़ आता है, हम लोग तुरंत बहस शुरू कर देते हैं बिना जानने का। कोई समझता नहीं और बहस कर रहा है आजकल, बिना ज्ञान का बहस कर रहा है। अभी तुम्हारा वहाँ पर सुतियांबेगढ़ में कहाँ कुछ सभा हुआ, शायद आप भी थे लक्ष्मी जी उसमें कि नहीं? तो बोला कि नहीं खिस्तान लोग करा दिया। बोल रहा है अरे मैंने इसका कोई फीस उस मिलता है क्या? फालतू बात लोग। इसलिए देखिए, कहना तो बिल्कुल सही है कि भाई ये पैसा नियमावली नहीं बनेगा तो नुकसान आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, होगा भी आने वाले दिन में। लेकिन हम सबसे पहले अपने लोगों से कैसे ये करें, तो आप जितने लोग हैं, आप लोग कुछ लोग हैं, वैसे लोगों को थोड़ा प्यार से बुला के बैठना चाहिए। जो लोग हैं, हमको लगता है 4-5 जन हैं, अगर काम करना है ना तो अनुभव के लिए बोलता रहे आपको। 60 साल हो गया मेरा, झारखंड में कोई अफसर या नेता उंगली दिखा के बात करने का हिम्मत नहीं करता हमको। ये बात को बढ़िया से सुन लो, कोई नहीं ना ये करता, नहीं डरे भी नहीं हम लोग। मैं इसलिए इस बात को आपको कह रहा हूँ, अगर सचमुच में आदिवासी के लिए अगर कुछ करना है तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक में करो, बुलाओ, बात करो पूरा। और नहीं तो थोड़ा दिन के बाद, ये तो हम लोग अपना ही के चलते, और नहीं तो थोड़ा दिन के बाद में एज उम्र तुम्हारा हो जाएगा ना, तो कचहरी में दांत को हुड़कते पान खाते घर आओगे झोला के, और सब्जी कीनते आते रह जाओगे। बता ये है, चुनावें होता है तो कम लीला करता है हमारा लोग, कम लीला करता है। प्रेम जी भी लड़ा है चुनाव, हम लोग का माननीय विधायक तो खैर आपको ई मांगता वो मांगता है बोल दिया, लेकिन हम लोग आदिवासी लोग बोले ना गर्दन कटा गया, अरे हाथों बचल उठो कैट लेवा, बता दे। प्रैक्टिकल में आओ, और मजाक बना के रखा है, कोई बहस का विषय ही नहीं है इस पर। कहीं अगर कमी बेसी है, भाई अमेंडमेंट हुआ है, कितना अमेंडमेंट हुआ है। अब मुख्यमंत्री को 14 आप बोल रहे हो मिलने के लिए, जाने के लिए, वहाँ कुछ ग्रुप तुम्हारा दूसरा चक्कर है पूरा, वहाँ पर दूसरा लोग है पूरा ही करा गया।
मुख्यमंत्री को भी सही तरीके से कुछ बात को बताएंगे तब ना। और किस पर भरोसा करेगा करा करके? वो तो अपना ज्ञान और अपना बुद्धि और किस्मत के चलते जेल से वो बच गया बता रहे हैं, नहीं तो उसका भी मेरे ही टाइप का हो जाता, कन्विक्टेड होना तय था बता रहे हैं। उसका उपाय लगा दिया था, ये लोग लगा दिया था, सच बात है। और इस राज में कितनों पॉलिटिक्स करिए, कुछ भी बोलिए, देवशरण जी पुराना पॉलिटिशियन है। इस राज में जो भी हो, ट्राइबल के हित में, ट्राइबल लीडरशिप के लिए एकजुट होना होगा। और जेएमएम आज जिंदा है, बहुत जरूरी बता रहा। जेएमएम को लाख गाली दे दो, लेकिन जेएमएम है तो ये भाजपा आपका कम से कम कुछ भी तुम्हारा स्थिति से तुम्हारा ये है। अरे ये तो खत्म कर देगा भाजपा वाला लोग, ये लोग तो बता रहे हैं। देवशरण दा तो मजबूरी है, उधर है, नहीं तो आज एमएलए एमपी बनता बेचारा। बेचारा नहीं कहेंगे, बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन गलत जगह में है, क्या करेगा, क्या करेगा, निभा रहा है। ये हेने होने वाला नहीं है, नहीं तो ये लोग तो हम लोगों का माने कि पिलर था, ये लोग तो हम लोग का ही था पूरा। हम लोग जानते हैं ये लोग कितना जीवन में संघर्ष किया है, और आज भी वही है। कोई आज तक लटर पटर कोई किया ही नहीं आज तक पूरा। इसलिए मेरा आपको ही कहना है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ तो लिखा हुआ है सब, हम आर्टिकल वगैरह में नहीं जा रहे हैं। गलेक्शन जी, भगवान आपको बहुत बुद्धि दिया है, ठीक है, इसमें नो डाउट। लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोग हम लोग के पास हैं, प्रतिक्रिया, वो चीज़ तुम्हारा प्रतिक्रिया वाला केमिस्ट्री में जो होता है, देवशरण जी साइंस पढ़े हुए हैं, थोड़ा आप लोग मिलिए, नहीं तो हम लोग, ये लोग नाश होना तय है बता रहे हैं। आप लोग बात कीजिए, और इसमें प्रेम साही जी थोड़ा आप पहल कीजिए ज़रा, क्योंकि कुछ लोग हैं इतना बेकार बेकार लोग हमारा समाज में, चूँकि ये ट्यूबर वगैरह में आवे, हमको कोई उसकी चिंता नहीं है। बहुत गलत सलाह आदमी लोग, खाली सरना ईसाई सर। अरे तुम्हारा हरियाणा और राजस्थान में तुम्हारा मीना लोग इतना इतना IAS बन रहा है तुम्हारा। अरे जो करना है तुम पार्लियामेंट से कर दो ना पूरा, नहीं मिलेगा इन लोगों को, नहीं भर दो पूरा बेवजह। एक चीज़ जान रहे हो कि आज 28% हो, तो इसके वजह से भी हो तुम 28%, 26%, तो ये भी एक उसका पार्ट है। लोहरा भी एगो पार्ट है तुम्हारा, चिंग बड़ाई भी एगो पार्ट है तुम्हारा, बेदिया भी एगो पार्ट है। सबको तुम अलग अलग केवल कर दोगे तो तुम्हारा बच्चोगे इतना, तो तुमको मिलेगा इतना। क्या फायदा? इसीलिए कोई चीज़ को हम लोगों को, चूँकि इस सब मंच में बैठ करके हम लोगों को स्पष्टवादी बता, डरने का बात नहीं है, और सच में सही सही कुछ कुछ रख जाइएगा। हालांकि हम बता रहे हैं आपको कि चुनावी पॉलिटिक्स में मैं कह रहा हूं कि गर्दन उल्लट सब दे दोगे, लेकिन चुनाव समय में आपको रगेत देगा बता रहे हैं। क्या सर जी कि तो क्या, लेकिन कुछ लोग अभी भी आप लोग हैं, चाहे कम या बेसी या जो भी आदिवासी ये है बता रहे हैं। इसलिए आप हम लोग को, कुछ लोग आप लोग मिल करके उनका पीच में मत खेलिए। कुछ बात होगा तो आप डायरेक्टर से भी बात करके, जो पंचायती राज का है, कुछ खिलाने वाला लोग भी है यहाँ पर, हम लोग को भी पता है। अरे हमको गृह मंत्री बना रहा था अर्जुन मुंडा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको। रांची का DC हुआ करता था प्रदीप कुमार, और बोला कि तुम हमको मदद करो, हम तुमको बहुत आगे ले जाएंगे, और होम मिनिस्टर बना रहे हैं। ये बोलने वाला तुम्हारा अर्जुन मुंडा था, बता, रिकॉर्ड है। कैसे कैसे हम लोग मधुपुरा को मुख्यमंत्री बनाए हैं। रात को घेरा तड़प करके रात को 12 बजे गए, चूंकि केस था भानु प्रताप का। हम तड़प गए तुम्हारा रात को, बाउंड्री से गुलौची का पेड़ था, उसको डाली को पकड़े, टूट के नीचे लद दाना गिर गए बता। और रात को बाथरूम में रहे, और जैसे झाड़ू घर खुला 9 बजे कूद के घुस गया, ताकि हम लोग ने तो नहीं घुसना था, जेल पकड़ा जाता है। हम लोग के कारण 1 वोट से सरकार बना था, भानु का वोट से। एगो किताब लिख रहे हैं, 15-20 दिन में आ जाएगा किताब। शिबू सोरेन पहला बार मुख्यमंत्री बना, हम ही निर्दलीय जीत करके हम ही 1 दूजन में से बनाए हैं हम लोग। 9 दिन वाला, लक्ष्मी 9 दिन में सरकार चला गया पूरा। बहुत चीज़ें हम अपने पॉलिटिकल ये में देखें। इसलिए मेरा यही है
कि इस बुद्धि को गिलर्सन जी उपयोग में लाइए और सही चीज़ों में। कुछ लोग ऐसा ऐसा लिखता है, कौन विजय कुजूर के बारे में बोल रहे हैं, कौन का चीज़ है पूरा, इसको पता नहीं है। लोगों को भी थोड़ा समझाइए मुझे। हम लोग कोई पहल करना चाहिए। और हम लोग क्या कौन प्रभाकर तिर्की भी गड़बड़ाता है क्या कभी कभी? आप लोग पूरा टीम ही गड़बड़ाता है? आप लोग पूरा हमारा टीम नहीं है। अरे हम अलग से हम अरे हम अगले हम देखो टीम के बारे नहीं। हम जहाँ गांधी शब्द दिखता है ना सब हिलने लगता नहीं नहीं, देखिए कोई बात नहीं है। जो लड़ना है ना तो उसमें थोड़ा आपके साथ थोड़ा ये होगा, है ना। रूस में जब चला जाता है तो क्या होता है, कांटे उटे गड़ा जाता है, क्या बता दे रहे हैं आप। तो इसलिए इस सब चीज़ों को कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं ये सब चीज़ों को बहुत बहस का विषय, इसको तो पटाक्षेप करना चाहिए। यूट्यूब आप वहाँ सोशल मीडिया में तो आप बोलबे मत कीजिए, बता रहे हैं। ये सब मजाक बना कर रख दिया है सोशल मीडिया में, आप भी हल्का हो जा रहे हैं पूरा। नहीं मत, ये लोग क्या जवाब देते हैं इसका कोई ज्ञान नहीं है लोगों को। लेकिन इसको लिख करके आप मुख्यमंत्री से कुछ सिलेक्टेड लोग बोले भाई इन पिंडों पर हमारा ये है, कुछ आपको सुझाव देना है। और सिंपली बात है कि जो कानून है उसको आप लागू कर दिए। छत्तीसगढ़ में कानून लागू हो गया है। छत्तीसगढ़ वाला पढ़े हैं कि नहीं? आप तो शायद जरूर पढ़े होंगे। छत्तीसगढ़ में बाबा जी का ढुल्लू पकड़वा दिया है कानून। नहीं ठीक है, इसीलिए हंसदे लूट लिया गया। नहीं आप देखिए, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको, देखिए आप रिएक्शन मत कीजिए। हम आपका आलोचना नहीं कर रहे, बात को समझिए। हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि छत्तीसगढ़ को लागू कर दिए। छत्तीसगढ़ पढ़ा है, बनाया है, वो क्या है उसको पढ़ना चाहिए। और जो लोग नहीं पढ़ा उसको भी, और बिल्कुल गलत है तो हम उसको थोड़े अंगीकार करने के लिए कह रहे हैं। बाकी चीज़ों को आप अंगीकार, कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ हैं। हमारा भी सब कुछ अच्छा थोड़े हो सकता है। कुछ अच्छा है तो उसको आप अडोप्ट कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप तुरंत रिएक्ट, आप लिखा पढ़ी करने वाला आदमी को रिएक्ट नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों को रिएक्ट होना से ज़्यादा शोभा देगा। आपको थोड़ा शांति रहना होगा पूरा इसमें पड़ेगा। और हम लगता है कि इस बिंदु पर आप क्यों बात कीजिएगा पंचायती राज ये सब पूरा। माननीय मुख्यमंत्री को कुछ सेलेक्टेड लोग मने, लेकिन सेलेक्टेड भी क्या, अब सच बात है बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं। अभी हम सुन रहे थे असंसदीय भाषा का प्रयोग मत कीजिए, चूँकि ये मंच बैठा हुआ है और बहुत लोग असंसदीय भाषा का यहाँ प्रयोग कर हम सुन रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मुख्यमंत्री के एक थप्पड़ लगाया वाला रही हो, ये क्या मजाक बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है भाई। आप मजाक से मुख्यमंत्री को एक थप्पड़, आप क्या मैसेज देने के जा रहे हैं यहाँ पर? आप इतना बड़ा थोड़े हैं कुछ कि इस तरह की भाषा को मत उपयोग कीजिए। फिर मैंने नहीं सुना। नहीं देखिए, छोटा बात हम लोग के लिए हल्की बात नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि डैश में बैठ कर आकर के, चूँकि आपको भरोसा करता है, लोग ही करता है, इसका मैंने ऐसे तरह की बातों को मत कीजिए आप। चूँकि आप कहाँ बैठे हैं उसको समझिए। यहाँ एक नीति निर्धारण का हिस्सा हो, यहाँ पर केवल औपचारिकता मीटिंग करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं हम लोग। और अब हम लोग उस तरीके से ही नहीं कर सकते हैं, बात को समझना है। चलिए कोई बात, लेकिन हमें संसदीय भाषा, हमको आज संसदीय भाषा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए कि आप उससे हल्का होते हैं तो आप कैसे बात कीजिएगा, तुम्हारा शासन प्रशासन से कैसे बात कीजिएगा? उसके लिए तो आपको रखना होगा ना, रखना होगा उसमें। और दूसरी बात है आखिरी में कि ये बहुत चिंता का विषय है, जो बिंदु आया हुआ है। पेशा कानून के तहत नियमावली तो बिल्कुल बनना चाहिए, हूबहू जो संसद से पारित हुआ है वो बनना चाहिए। और उसमें फेरबदल करने का अधिकार ऐसे भी विधानसभा को नहीं है, इसमें नहीं है पूरा। यहाँ तो अगर मान लिया पता चला कि गिलर्सन डुमडुम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है समझाने के लिए, करने के लिए, तो इसी के बारे में 10 ऐसा बात बोला, उससे मिलिएगा, अरे वो तो और आप कैसे करा देगा, तो ऐसे। अरे सुनो ना भाई, कोई गलत थोड़ी है, गलत भी बोलेगा तो आपका करना नहीं करना, लेकिन सुनिए तो सही। हम भी मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे कुछ सेलेक्टेड लोगों के साथ, लेकिन यहाँ कौन सेलेक्टेड होगा? सब पता चला कि नहीं खाली फलना लोग आया था, फलना नहीं आया था, वो कोना वाला कुछ और बोलेगा तुम्हारा।
ये तुम्हारा क्या है, वो हंसदा है नाम है आपका, संथाल पर क्या हंसदा नाम है? आप कृष्णा हंसदा को नया खिलाड़ी बना दिया ये लोग, उसको खिलवाता है वहाँ। इधर तुम्हारा बीच में तुम्हारा एक दो जन को बताइए, एगो का नाम घोंघा उराव कुमोघा उराव का नाम है यार, मेघा है, बताओ वो आदमी सरकारी नौकरी में है और पुलिस में चपरासी की रानी जो होगा है, सरकार कार्रवाई तो नहीं कर रहा है। नहीं कार्रवाई का बात है, हम उस पर आ रहे हैं। अब क्या है कि यो समाज को ज्ञान दे रहा है, बता रहे हैं वो समाज को ज्ञान दे रहा है कि पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी से लेकर सब कर रहे, तो वो समाज क्या होगा? ड्राइवर है तुम्हारा, खलासी से भी बेतार को रख दोगे तो एक्सीडेंट होना तो तय है, बता देना तुम्हारा। तो हम लोग को बहुत बुरा है, इसलिए बड़ा ही चिंता का विषय है। इस पर ग्लैडसन जी कुछ मैंने उच्च स्तरीय लोगों को भी बैठाइए, पूरा बुलाइए पूरा। हम तुबिक साहब का सुने थे, कुछ पॉइंट हमको उसका भी ठीक लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का बू उस पर भी घुस गया। बेचारा क्या करेगा, कहीं से टिकट उकट मिल जाए जीत जाएंगे बोल के फेरा में बताइए है तो करबे करेगा वो, तो उसका कसूर वो नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि इसमें थोड़ा हम लोग पास, जैसे यही मीटिंग आप किए हैं तो खर्च वगैरह सब बहुत सारा चीज़ ये होता है पूरा, कुछ सिलेक्टेड पढ़ा लिखा लोगों को, थोड़ा थोड़ा लोगों को बुला लीजिएगा, वो लोग सबको मैंने सिलेक्टेड लोगों को मैंने 15-20 लोगों को बुला लीजिए, 20 करके लिस्ट एक तो बना लीजिए, चाहे वो प्रभाकर हो कि दिवाकर हो कि बंधु तिर्की हो कि कोनो सबको बुला, जो लोग था इवन सोमा को बुलवा पूरा करा करके। यहाँ तो थोड़ा सा मीटिंग शुरू करोगे, अब मुराबादी मैदान में हम लोग किए तो बोलता है कि तुम्हारा तो ईसाई लोगों को कराई लिए, समझिए ना, यही बोलते हैं पूरा ही करा करके। और वो कहने वाला कौन लोग कहता है? हम लोग का नहीं लोग कहता है, कुछ लोग उन्हीं लोगों का आदमी करता है। अभी आपका क्या हुआ, तुम्हारा एक श्री बाबा को तुम्हारा 45 एकड़ ज़मीन टोनको में दे दिया, 45 रुपया में, मालूम है कृष्ण जी, 45 रुपया में रजिस्ट्री करा दिया टोनको वाला ज़मीन, ठीक है। रवि शंकर किसको ये सब मज़ा आता है, उस सब के बारे में नहीं बोलता है। और रोज़ ज़मीन का पूरा यहाँ सादा हुक्मनामा बना करके जो हो रहा है पूरा, और कहीं ना कहीं इस पर हम ही लोगों का इस पर कमजोरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि नए तरीके से आप थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श कीजिए। हम तो खुद इस पर बहुत मैंने असहाय महसूस कर रहा हूँ कि भाई क्या समझाएं, किसको समझाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कुछ लोग, आप लोग जो लिखा पढ़ी सब भी करते हैं, एक बार थोड़ा सा हम लोगों को बैठ करके आज एगो प्रस्ताव लाइए और इस शहर राजधानी का और राज्य का पैसा लोगों को कुछ को बुलाइए, 20-25 का बुलाइए, हम लोग को उस पर मत बुलाइए, उनको बुलाइए, और जो खर्चा वाहन होगा हम लोग कर देंगे, लेकिन बुलाइए और रास्ता निकालिए। आखिर करना क्या, एक साथ मिलिए ना भाई, बात कीजिए। ठीक है, इस बिंदु को हटाना है तो बोलो, लेकिन अगर हटाना है तो कल इस पर आप फिर आलोचना मत करोगे। पता चला इधर हटाना है, उधर बोलता है कि नहीं हटाना है, इधर कुछ करना है। बुला लीजिए एक बार अंतिम प्रयास। और आज का बयान जाना चाहिए कि जो तुम्हारा संसद से पर हूबहू लागू होना चाहिए। जिस किसी को भी अगर इस पर किसी तरह का विवाद है तो आप कृपा करके इस बहस में फलना तारीख को आप आए, और अगर आप उस बहस में नहीं आएंगे तो कैमरा ऑन है तो बहुत कुछ बोल देते, बता रहे हैं। तो आप ही तो बोलते बहस गलत है, बहस का काम जरूरत नहीं है। नहीं बात कैसे होगा? नहीं, आप फिर बात को नहीं समझ रहे। हम किसके बारे बोल रहे हैं? अरे भाई, वैसे लोग जो आलोचना करता है, आप जो है, हम जो है, फलना है, वो लोग के साथ बैठाइए, उसको लिख करके नहीं कीजिए, पूरा ही करागा। आप कीजिएगा तो हो सकता है आपके साथ व्यक्तिगत आपके साथ कुछ के चलते नहीं आएगा। लक्ष्मी मुंडा को बोल दीजिए, उधर तुम्हारा बोल दीजिए, तुम्हारा उधर प्रेम को बुलाइए पूरा, कौन सोमा मुंडा है, कौन कृष्णा हंसदा है, और कौन कौन है, विजय कुजूर है कि कौन खजूर है कि कौन तिरकी है कि खिड़की है, बुलाओ, इसके बारे में बोला जाए। एक इतना जल्दी आपको हिम्मत नहीं हारना है, इसमें इस पर हिम्मत नहीं है हारना। क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ा आग लगा हुआ है, आपको इस बुझाने के लिए इसको बहुत चिंता करना है, नहीं तो लोलो चोप्पो में नहीं चलेगा। इसे
एक बार बोलिए कि बुराई करा करके भाई सबको बुलाइए, जितने लोग जो आप तरह तरह का टिप्पणी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, सुझाव कर रहे हैं, आप बुलाइए पूरा, यहाँ नहीं आप दूसरे जगह बुला लीजिए। इसीलिए हम भी आप एक बार शायद हम लक्ष्मी जी को हम कहे थे कि देखो लक्ष्मी, अभी हम लोगों को ये क्रिकेट में मत खिलाओ ये वाला में हम लोगों को, आप थोड़ा सा उधर करिए। और बुलाया गया था शायद कुछ लोगों को, कौन कौन आया था, बहुत लोग हैं, एक से एक लोग पूरा इकरा करके। अब नियोजन नीति में 14 लोग अलग अलग तरीके के ये देता है पूरा। और अल्टीमेटली एक बात जान लीजिए, भले यहाँ पार्टी अलग अलग है, आखिर आदिवासी मुख्यमंत्री है, कोई चीज़ों में कहीं पर कुछ आखिर आदिवासी का डीएनए होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी है, बेसी है, लेकिन कम से कम उन लोगों से तो बेहतर है। इसलिए आप लोग को आपको समझना होगा। इसलिए आज एक प्रस्ताव पारित कीजिए कि भाई कहीं पर ऐसे जगह, न्यूट्रल जगह में यहाँ पर कीजिएगा तो बोले कि 4 लोग बुला रहे हैं, कहीं का अभी हम लोहरदगा से आ रहे हैं तो हमको बोला कि आज डाइसिस तरफ से पेशा वाला पर बैठा बोला, ये डुंग जी लोहरदगा में बोला आज डाइसिस वाला लोग, हम बोले कहाँ डाइसिस वाला बुलाया, तो इलेक्शन बुलाया है। इस तरह से र्यूमर भी होता है बेमतलब का। इसलिए इस सेंटर को छोड़ करके दूसरे सेंटर में कीजिए और जिम्मेवारी दे दीजिए पूरा, ताकि सब लोग बैठेंगे 20-25 को और खुल के बहस होना चाहिए। यही मेरा आप सभी लोग से ये है। अंत में हम यही कहेंगे, जितना लोग आए हैं केवल थोड़ा आप लोगों को भी थोड़ा, आप भी थोड़ा इस सबको ध्यान दीजिए। और फालतू का र्यूमर वगैरह, कौवा कान ले गया कौवा कान ले गया वाला चक्कर में मत रहिए, थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए, थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए, थोड़ा समझिए इसको और बताइए लोगों को कि क्या हुआ, किस बिंदु पर चर्चा हुआ। आज का जो मीटिंग हुआ उसका प्रोसीडिंग होना चाहिए, जितने लोग आए हैं उसको प्रोसीडिंग दे दीजिए ताकि लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। और नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा तुम्हारा, और अंत में तुम्हारा ना कानून भी नहीं बनेगा। और ये लोग तो इसीलिए नहीं कानून बनना चाहते ताकि इस बीच में पूरा ज़मीन लुटा जाए, सब कुछ लुटा जाए, सारा स्थिति हो जाए पूरा। ठीक है, धन्यवाद।